पीछे पैनाडोल पाकिस्तान में आप शॉर्टेज हुआ था और इंडिया से हम लोगों ने ठीक है ना। और जिन लोगों के पास थी ना उन्होंने ब्लैक में और इतनी महंगी बेची है ना। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा रेवोल्यूशन टीवी के साथ। आज को हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम पाकिस्तानी अवाम से जानने वाले हैं कि जी मेडिकल की अगर बात की जाए, मेडिसिन की बात की जाए तो 20% उनकी प्राइस इंक्रीज कर दी गई है। पाकिस्तान के अंदर हर एक चीज़ डे बाय डे इंक्रीज होती नजर आ रही है, इन्फ्लेशन नजर आ रहा है, मेडिसिन के अंदर भी उनकी प्राइसेस के अंदर इन्फ्लेशन नजर आ रहा है। पाकिस्तान किस दहाने पर जाने वाला है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इस वक्त वो मेडिकल हब बन चुका है, IT हब, मेडिकल हब, हम जो भी कह लें इंडिया के बारे में वो कहना कम होगा क्योंकि उन्होंने डे बाय डे बहुत तरक्की की है और हम यहाँ पर जी प्राइसेस को ही बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और अवाम का हमें कोई ख्याल नहीं है। आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ के बारे में क्या राय रखती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम इस वक्त मेडिसिन की बात करते हैं पाकिस्तान में तो वो 20% से कह लें कि इंक्रीज हो चुकी है, उनकी प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया है। क्या ख्याल है कि अब अवाम बीमारी से मर जाए या मेडिसिन को कम किया जाए, उनकी प्राइसेस को कम किया जाए ताकि वो खरीद सकें? यार देखें, जो मेडिसिन है ना ये हर बंदे की नीड है, ठीक है ना, बेसिक नीड है, ठीक है ना। ये तो हर बंदे को, गरीब आवाम को, अमीर को, हर किसी को इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हमारे हॉस्पिटल हैं, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिन जब पिछले टेन्योर में अपने उन्होंने फ्री मेडिसिन दी थी हॉस्पिटल्स में, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी मेडिसिन नहीं मिल रही, ठीक है ना। उनमें जब लोग जाते हैं उनको कहते हैं बाहर से ले के आओ, ठीक है ना। अब गरीब बंदा इतनी महंगी मेडिसिन कैसे ले, ठीक है ना। अभी पीछे पैनाडोल पाकिस्तान में आप शॉर्टेज हुआ था और इंडिया से हम लोगों ने, ठीक है ना। और जिन लोगों के पास थी ना उन्होंने ब्लैक में और इतनी महंगी बेची है ना, ठीक है ना। लोगों की मतलब के पिस के रह गए हैं लोग, ठीक है ना। लाइक मेडिसिन तो हर बंदे को इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। अब इंडिया देखें, इंडिया लाइक मेडिकल में हब है दुनिया का, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ इंडिया से इंपोर्ट कर रही हैं, ठीक है ना। हमें भी चाहिए कि इंडिया से ताल्लुकात ठीक करने चाहिए कुछ, ठीक है ना। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, अभी बिलावल जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखें उसके बाद क्या होता है। पाकिस्तान तो अपना हाथ बढ़ा रहा है इंडिया की तरफ, ठीक है ना। अभी इंडिया की तरफ से आगे से देखें क्या रिस्पॉन्स आता है। मुझे नहीं लगता इंडिया लाइक पाकिस्तान को इतना देगा क्योंकि अब इंडिया की ज़रूरत नहीं रही, ठीक है ना। आपने कहा कि इंडिया इस वक्त मेडिकल का हब बन चुका है। हम यहाँ पर अगर अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो मेडिसिन तो क्या फैसिलिटीज़ भी ठीक तरीके से प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, फिर लोगों को प्राइवेट की तरफ अपना रुख करना पड़ता है। तो शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए, दिन ब दिन खाना हमारे पास नहीं है, पहनने को हमारे पास नहीं है, मेडिसिन अब हमारे पास नहीं है, शॉर्टेज हमारे पास हो जाती है। तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर आके? हम लोग जलील हो रहे हैं, ठीक है ना, ख्वार हो रहे हैं, ठीक है ना। उस जो एक ही काम हो रहा है सिर्फ मुल्क में, सिर्फ वो ही सही तरह हो रहा है, वो है करप्शन, ठीक है ना। वो तुनके कर रहे हैं, ठीक है ना, सियासतदान, ठीक है ना। और भी लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, सियासतदान के अलावा भी, ठीक है ना। वो तुनके कर रहे हैं। अब आप गंदम का हाल देख लें, ठीक है ना, क्या है, लोग जलील हो गए हैं, ख्वार हो गए हैं, ठीक है ना। मतलब कि लोग एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, ठीक है ना, आटे के लिए, जो बेसिक जो नीड है, ठीक है ना, आवाम की रोटी खानी होती है आवाम ने। पैसे पास हैं, आटा नहीं मिल रहा, पैसे पास हैं लोगों के, ठीक है ना। लेने जाते हैं, धक्के मिलते हैं लोगों को, लाइक कोई उधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, खाना जंगी, ठीक है ना। इससे ज़्यादा और लाइक क्या बुरे हालात हो सकते हैं कि मुल्क के लिए कि खाने को रोटी नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच अंकल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शरियार। शरियर, क्या करते हो? मैं IT का स्टूडेंट हूँ। IT के स्टूडेंट हैं आप। चले मेरा आज का सवाल ये कि बात करते हैं इस वक्त तो जो शरीफ गवर्नमेंट है उन्होंने जो मेडिसिन की प्राइसेस हैं वो 20% बढ़ा दी हैं। क्या कहना चाहते हैं कि दिन ब दिन पाकिस्तान में हमें प्रॉब्लम्स ही नज़र आ रही हैं? पहले हम लोग कम इन्फ्लेशन का शिकार हैं कि अब ये जो मेडिसिन है इनकी कीमतें भी बढ़ती नज़र आ रही हैं। देखा जाए तो अब तो गरीब आवाम के लिए भी मेडिसिन लेना मुश्किल हो गया है, ठीक है। इवन के कल मैं मेडिसिन लेने गया हूँ तो उसकी प्राइस बढ़ी हुई है, तो फिर मेडिसिन लेना ही मुश्किल हो गया। इवन के कुछ ऐसे हैं फैमिलीज़ हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उनके लिए मुश्किल है। हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए रिलीज़ करे और इनको फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाए, या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतने अच्छे किए जाएँ कि इनको फ्री मेडिसिन मिल जाए, इनके लिए वो रश में ना लगना, लाइन्स में ना खड़ा होना पड़े। बात आपने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन हम इस वक्त जो अपनी कह लें कि मेडिसिन हैं वो इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। वो मेडिसिन वैसे हम इंडिया से बात करना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर जो मेडिसिन हैं वो हम इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। एंड जो इंडिया है वो बिगर एक्सपोर्टर भी है मेडिसिन का। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि वहाँ की आवाम के बारे में उनको फैसिलिटेट इतना ज़्यादा किया जाता है, चाहे मेडिकल अलाउंसेस दिए जाते हैं उनको, उनकी गवर्नमेंट्स देख लें, उनके लोग देख लें, खुश नज़र आते हैं, खुशहाल नज़र आते हैं, हमारी तरह डिप्रेशन का शिकार नज़र नहीं आते हैं। और अब जबकि खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी है, रेस्टोरेंट्स में बंदा चला जाए तो वहाँ पर सोच रहा था कि हम क्या खाएं क्या पिएं। देखा जाए इंडिया का तो मुकाबला ही नहीं कर सकते ना। इंडिया हर लिहाज से रेवोल्यूशन में आ गया।
यानी कि अगर आप मेडिसिन की बात करते हैं, इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी आ गया है। लेकिन जो आईटी सेक्टर में देखा जाए ना, पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला नहीं है। इंडिया हर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ जो वो इंडियन है, ठीक है। और इवन कि आईटी सेक्टर में जो 603 बिलियन जो है वो इंडियन करेंसी है, जो आईटी सेक्टर से वो कमा रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग में, और पाकिस्तान 3 बिलियन कमा रही है आईटी सेक्टर से ऑनलाइन अर्निंग में। तो ये डिफरेंस है। इंडिया का तो मुकाबला, अब इंडिया के साथ हमारी वैसे ताल्लुकात अच्छे करते नहीं, हर लिहाज में ताल्लुकात ख़राब किए हुए इन्होंने। लेकिन अगर देखा जाए कोई चीज़ मांगी तब इंडिया के, इवन कि ये दोस्ती नहीं बढ़ा रहे होते इंडिया के साथ, लेकिन वहाँ पे नहीं करते। इवन केबल होगी, ये चीज़ होगी, तब नहीं करना। लेकिन हर चीज़ है। अब जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल देख रहा है, इवन कि स्टडी मटीरियल भी है वो इंडियन टीचर्स का अच्छा है, ठीक है। अब कोई चीज़ समझिए तो इंडियन टीचर्स हैं आपके पास। यही तो प्रॉब्लम है कि अब हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ना तो हमें ठीक तरीके से ट्रीट किया जाता है, ना हमारी कोई बात सुनी जाती है। ऊपर से चले भी जाओ तो डॉक्टर्स और नर्सें ऐसी अक्के हुए तरीके से हम लोगों को मिलती है कि हमारा दिल ही नहीं करता हम जाकर किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अपना इलाज करवाएं। प्राइवेट में चले तो प्राइवेट में वैसे ही हम लोग लाख तक पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर हम किस तरह से अपनी फीसें भरते हैं वो हमें ही पता है। तो फिर जो हमारी गवर्नमेंट है, रिलीफ देने की बजाय हम लोगों को दिन ब दिन हमारा खून चूस रही है। देखा जाए तो ये हमारा अपना सिस्टम नहीं सही है, ठीक है। अब हर कोई अपना फ़ायदा सोच रहा है। इवन कि अब जो पाकिस्तान का डॉक्टर है, पाकिस्तान के तकरीबन 5 मिलियन के डॉक्टर्स जो हैं वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। ऐसे ही है ना। तो ये हमारे पे डिपेंड है कि हम खुद सही होंगे तो गवर्नमेंट सही होगी। वो है ना कि जैसे ओम होगी वैसे ही हुक्मरान आएंगे उसके ऊपर। तो ये ऐसी कौम है हमारे पास, तो हम नहीं कुछ कर जब तक हम खुद सही नहीं होंगे। अब हर कोई जो दूसरा बंदा है वो कहता है मैं पढ़ लूँगा तो मैं बाहर चल जाऊँगा। इवन कि मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जो यहाँ डॉक्टर की डिग्री की और बाहर चले गए हैं। तो ये है कि डिपेंड करता है कि हम कितने सही हैं। हर किसी सेकंड पर्सन को चांस मिला तो वो बाहर जा रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि अब रेवोल्यूशन ही नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर इस वक्त हम बात करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, तो वहाँ पर भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ठीक तरीके से नहीं हम लोगों को दिखाई दे रही होती, ना डॉक्टर्स का रवैया ठीक होता है, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर मिल रही होती हैं। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी देखा जाए तो चीज़ें महंगी से महंगी हैं, लाख 2-2 लाख पे करने पड़ते हैं। तो फिर आवाम को तो इस सूरत हाल में किसने रिलीफ देना है? गवर्नमेंट के तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि वहाँ पे जो महकमा है ना, फॉर एग्जांपल एजुकेशनल सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा जस्ट फॉर मनी एंड डिग्री, और जिसका बाद में पाकिस्तान के मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई इतना नहीं मिल रहा। तो जिसकी वजह से जो अपने गवर्नमेंट ये हॉस्पिटल्स वगैरह उस पर तो इतने पढ़े लिखा वो नहीं बैठा, जो ऊपर से आए हैं वो ही वहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी जो प्राइवेट का है जहाँ की फ़ीस ज़्यादा है, ट्राई करेंगे पाकिस्तान में जॉब की आ गई ऑलरेडी, लाइक इतनी वो नहीं है। तो आप ट्राई करें अपना कोई एक स्किल या ट्रेडिंग या फ्रीलांसिंग समथिंग लाइक दिस, कि आप इंटरनेशनली आप परफॉर्म करें और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में डॉलर जनरेट करें, इकोनॉमी इक्वलाइज हो सके। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, करम वाले का ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, तो हमारे जो पीएम हैं उन्होंने कहा है कि जो मेडिसिन की प्राइसेस हैं वो 20% बढ़ा दी गई हैं। मेडिसिन भी हम इंडिया से ही इंपोर्ट करते हैं। इंडिया राइट नाउ बिगेस्ट एक्सपोर्टर है मेडिसिन का भी। क्या कहना चाहते हैं कि वो बिगेस्ट एक्सपोर्टर है और हम यहाँ पर जो दिन ब दिन प्राइसेस बढ़ाने पर लगे हुए हैं? एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये है कि अवाम जो है ना वो एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है। ये अवाम मुखलिस हो जाए तो हमारे हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। एक दूसरे के साथ हम चलेंगे, मेडिसिन के प्राइस की बात नहीं, हर किस्म का प्राइस डिक्रीज़ होने के चांसेस हैं। तो अवाम एक यकत हो के, एक कौम हो के, ये फ़र्क़ों में ना बटे, एक कौम हो जाए, बस इतना कहना चाहूँगा मैं। लेकिन अवाम देख लें कि आपको कैसी नज़र आती है। यहाँ पर अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेट्रोल बढ़ गया, अब मेडिसिन भी 20% अगर इंक्रीज़ हो चुकी हैं तो अवाम खरीदेगी, अवाम ऑब्जेक्ट नहीं करेगी। प्रॉब्लम यही है। देखें, जैसे कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि पूरा रमज़ान गुजरा है, हमने एक मुहिम चलाई थी। मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से आया हूँ। तो हमने वहाँ पे एक मुहिम चलाई थी कि हमने रमज़ान में किसी किस्म का फ्रूट बाय नहीं करना, ठीक है। तो हमारे जितने भी फ्रेंड कोलीग्स थे, तो हमने ये मुहिम कामयाब रही हमारी। अगर अवाम इस तरह यक मुश्त हो गए, कोई भी चीज़ बाय करना छोड़ दे जो भी महंगी हो रही है, तो ठीक है, सेल कर लें जहाँ करनी चाहते हैं। जो बहुत मजबूर है वो बाय कर ले, जिसके नहीं गुजारा होता, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पर लोग तो मजबूरी नहीं, लोग इन्वेस्टमेंट करना, लोग इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं, स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं कि ठीक है चीज़ महंगी हो गई है, पेट्रोल 500 पे चला गया, चलो जल्दी जल्दी हड़ताल हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर, टैंकियाँ फुल कर लो। फल महंगे हो रहे हैं, कोई बात नहीं, खरीद के फ्रिजों में स्टोर कर दो। इंडियन ऐसा नहीं करते हैं, वो उनको शऊर नजर आता है उनके अंदर। ये बिल्कुल सही कहा आपने। इंडियंस जो है ना, उनकी थॉट्स यूनिटी में है। हमारी वही बात आ गई, यूनिटी नहीं है हमारी। जब तक यूनिटी नहीं होगी तो हम नहीं चेंज हो सकते। दूसरा, इस्लामिक कंट्री है ना, इस्लामिक हमें नाम की है शायद, नाम की कह लें आप, लेकिन है इस्लामिक। नाम तो हमारा जो है पाकिस्तान बना ही इस्लाम के लिए था। तो
तो इस्लाम का मतलब ही यूनिटी है, तो हम यूनिटी में है कहाँ? तो जब यूनिटी में नहीं है तो क्या हम कह सकते हैं कि हम मुसलमान हैं? तो इसी वजह से प्राइस और स्टोरेज का जो आपने सवाल पूछा है, स्टोरेज ये इस्लाम में कहीं भी नहीं है। कुछ देर के लिए आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है, 7 साल कहत साली थी, यहाँ तो कहत नहीं है। कहत नहीं है। अगर कहत होता तो फिर आप कह सकते थे कि आप स्टोर करें, 7 साल के लिए करें, 14 साल के लिए करें। लेकिन जब ये देखा आप जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे क्या कोई कमी है चीज़ की? स्टोरेज की कोई बनता है कि स्टोरेज करना चाहिए हमें? यही बस प्रॉब्लम है। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि स्टोरेज करें, लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब कोरोना आया है तो 5 kg आटा कौन लेता है? मास्क, मुझे यही बात याद आई है कि कोरोना के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर लोगों ने इतनी स्टोरेज की है फेस मास्क की, जो 10 रुपए का मिलता है वो तब 100 में मिल रहा था, हम लोगों को ब्लैक में मिल रहा था। ये भी जुल्म है। तो आवाम ने क्यों लिया? घर बैठ जाते, पेट्रोल नहीं, बाइक के पे नहीं जाएंगे। अच्छा यहाँ पे बताएं, मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ। हम लोग सियालकोट से फ्रेंड आए हैं, पेट्रोल महंगे होने के बावजूद, सिर्फ जस्ट फ़न के लिए लाहौर। मुझे कोई काम नहीं है, हमें बिल्कुल भी नहीं। हमारी ये प्रॉब्लम है। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं लेके चलेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक हम कामयाब कौम नहीं बन सकते। और हमें यूनिटी की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।